अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दोस्ती का फल। किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी अमन सुकून से रह रहे थे। जब कबूतरी ने घोंसले में अंडे दिए तो उसे अपने अंडों की हिफाजत की फिक्र हुई। दोनों ने सलाह की कि किसी करीबी रहने वाले जानवर को दोस्त बना लिया जाए जो मुसीबत में काम आ सके। कबूतर ने बताया कि यहाँ से नजदीक एक दरख्त पर गिद्धों का जोड़ा रहता है, मेरे ख्याल में इनसे दोस्ती सूदमंद रहेगी। कबूतरी कहने लगी, अगरचे वो हमारी बिरादरी के नहीं है, लेकिन दोस्ती में ये चीज नहीं देखी जाती। कबूतर और कबूतरी गिद्धों के जोड़े के पास पहुंचे और आपस में दोस्ती कायम करने का दिली मंशा बयान किया। गिद्धों ने इत्तेफाक किया कि दोस्ती अच्छी चीज है, मुसीबत में एक दूसरे की मदद ही सूदमंद रहती है। उन्होंने ये राय दी कि यहाँ से थोड़े फासले पर एक सांप रहता है, बेहतर है उसे भी दोस्ती के रिश्ते में परो लिया जाए। जब ये परिंदे सांप के पास पहुंचे तो सांप ने भी इनकी ख्वाहिश का एहतराम किया। यूं पांचों दोस्ती के रिश्ते में मुंसलिक हो गए। एक दिन एक शिकारी जंगल में आ निकला। जब उसे कोई और शिकार न मिला तो उसने चाहा कि खाली हाथ वापस जाने के बजाय कबूतर के घोंसले से बच्चे ही निकाल लिए जाएं। अंधेरा हो रहा था। उसने कुछ खुश लकड़ियां इकट्ठी करके आग रोशन की ताकि इसकी रोशनी में दरख्त पर चढ़कर आसानी से कबूतर का घोंसला ढूंढ सके। कबूतर और कबूतरी खासे परेशान हुए। उन्होंने चाहा कि अपने दोस्तों की मदद के लिए बुलाएं, लेकिन फिर सोचा कि पहले अपनी मदद आपको सुनहरी असूल आजमाया जाए। बात काबू से बाहर होगी तो दोस्तों को बुला लेंगे। दोनों तेजी से करीबी दरिया पर पहुंचे और चोंचों और पंजों में पानी भर कर लाए और आग पर फेंक दिया। आग बुझ गई। शिकारी को अंधेरे में घोंसला दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो दरख्त से नीचे उतर आया और दोबारा आग जलाई। कबूतर और कबूतरी ने दोबारा पानी लाकर आग बुझा दी। अब के शिकारी को गुस्सा आया। उसने मोटी मोटी लकड़ियां इकट्ठी की ताकि आग जल ना बुझ सके। कबूतर और कबूतरी ने सूरत हाल काबू से बाहर देखी तो गिद्धों के जोड़ों से राब्ता किया। दोनों फौरन इमदाद के लिए पहुंचे और अपने बड़े बड़े पंजों और परों की मदद से दरिया से पानी लाए और इससे कबल के शिकारी रोशनी में कबूतर के घोंसले तक पहुंचे। आग बुझा दी। अंधेरा मजीद बढ़ गया। शिकारी अपनी नाकामी से तिलमिला रहा था। आखिर उसने फैसला किया कि रात जंगल में ही गुजार दी जाए। सुबह सूरज तुलू होते ही रोशनी में कबूतर के बच्चे हासिल किए जा सकते हैं। शिकारी जंगल में आराम से कपड़ा बिछा कर लेट गया। चारों परिंदों ने शिकारी की नीयत को भांप लिया। उन्होंने सोचा कि ऐसे में सांप ही इनके काम आ सकता है। वो सांप के पास पहुंचे और तमाम किस्सा बयान किया। सांप ने तसल्ली दी कि तुम फिक्र न करो, सुबह सब इंतजामात हो जाएंगे। अगली सुबह शिकारी बेदार हुआ और कबूतर के बच्चे हासिल करने के लिए दरख्त पर चढ़ने लगा, लेकिन यकदम हवास बाख्ता हो गया। क्या देखता है कि जिस दरख्त पर वो चढ़ रहा था उसके तने के साथ एक खौफनाक सांप लिपटा हुआ लुढ़का रहा है। शिकारी को अपनी जान के लाले पड़ गए। वो अपना सारा सामान छोड़कर भाग गया और आज तक कहीं इसका पता नहीं चल सका। कबूतर आज भी सुख चैन की अलामत है और ये सब उनकी पुरखलूस दोस्ती का नतीजा है। शुक्रिया।